कराची में ज़मी बोस होने वाली इमारत का मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अब तक मलबे से 16 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। हस्पताल में जेर इलाज 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मी अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 15 से 20 मजीद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। 5 मंजिला इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या लियारी के इलाके बगदादी में पेश आया। वज़ीर मुमलिकत मजहबी का कराची में मुतासिरा इमारत का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में खेल दास कोहिस्तानी ने कहा कि हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। पूरी कोशिश है मलबे तले दबे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने सूबाई हुकूमत को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी से 17 साल कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। कहा 17 साल से हुकूमत करने वाली जमात हादसात की जिम्मेदार है। सिंध में हुकूमती निज़ाम तबाह हो चुका। कराची इस वक्त माफिया के कंट्रोल में है। सिंध में हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। मखदूश इमारतों की तामीर के लिए बजट में अरबों रुपए रखे जाते हैं। SBCA में तैनाती सिंध हुकूमत करती है। पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची को तबाह कर दिया। आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर का सीज फायर से मुतालिक हमास के बयान का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आइंदा हफ्ते गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना बाकी है। गजा में भारी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। अमरीकी सदर ने कहा कि रूसी सदर को खदशा है कि अमरीका नई पाबंदियाँ आयद कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन से इस मामले पर बात की है। यूक्रेनी सदर गुफ्तगू में पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम भिजवाने के इम्कान पर भी गौर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक मुआहिदे पर चीन से बातचीत अगले हफ्ते शुरू होगी। पीर या मंगल को चीन के साथ टिकटॉक के मुमकिना मुआहिदे पर बातचीत शुरू करेंगे। अमरीका तकरीबन मुआहिदे तक पहुंच चुका। OIC इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर के साथ चहलकदमी। सदर आज़रबाईजान ने वज़ीर आज़म और तुर्क सदर को खानकिंदी की तारीख से मुतल्लिक बताया। तीनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू। एक दूसरे के हाथ थामकर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली यकजहती का इजहार किया गया। 5 जुलाई 1977 मुल्की तारीख का सयाह तरीन दिन करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 1977 का मार्शल लॉ पाकिस्तानी अवाम पर बदतरीन हमला था। 5 जुलाई की आमरीत का खमियाजा कौम ताहाल भुगत रही है। मुल्क में जमहूरी और आमरीत पसंद कुव्वतों के दरमियान जंग आज भी जारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं 5 जुलाई को मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर शब खून मारा गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा 5 जुलाई को गैर आईनी तरीके से मुल्क की पहली मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क होता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। लाहौर में मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद। जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। कराची में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाशरी से बरामद। IG इस्लामाबाद ने जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पेशावर में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद। मातमी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। पाकपतन में DHQ हस्पताल में 20 बच्चों की अमवात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा पाकपतन के बाद महकमा सेहत हुक्काम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल, MS डॉक्टर अदनान, एक मेडिकल ऑफिसर और 3 लैब टेक्नीशियंस के खिलाफ दर्ज किया गया। महकमा सेहत हुक्काम के खिलाफ मुकदमा जांबहक बच्चों के लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। CEO हेल्थ सुहेल असगर और MS समेत मुल्जिमान को आज अदालत पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने दौरा पाकपतन के दौरान CEO हेल्थ और MS DHQ को गिरफ्तार करवाया था।
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। मज़ार पर फूल चढ़ाने की तकरीब। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की मज़ार पर हाजिरी, फातह ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। ISPR का कहना है कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की कुर्बानी मादरे वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की अलामत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान को खराज अकीदत। कहा, शहीद की वतन से वफादारी और फ़र्ज शनासी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौम के अजीम बेटे को सलाम। चीन यूक्रेन में रूसी शिकस्त का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने नायब सदर यूरोपीय कमीशन कारका जाकाल्स को बताया कि चीन यूक्रेन में रूसी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहते हैं अमेरिका की तवज्जो बीजिंग के बजाय मॉस्को और कीव पर मरकूज रहे। उधर यूक्रेनी सदर कई बार चीन पर मॉस्को को हथियार फराहम करने का इल्ज़ाम लगा चुके। इसराइली बमबारी से गजा में एक और बदतरीन दिन। सेहोनी बमबारी से 138 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 27 मई से अब तक इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग करके 613 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। सेहोनी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 57,000 से ज़ायद हो गई। उधर इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि हमास से झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल हो गए। झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी भी हुए। गजा में नई मुजव्वज़ा जंग बंदी 60 रोज़ा होगी। अरब मीडिया के मुताबिक पहले दिन ही मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बातचीत होगी। इसराइल की तमाम फौजी कार्रवाइयाँ मुअत्तल हो जाएंगी। माहिदे की मंजूरी के साथ ही गजा में इमदाद की इजाज़त दी जाएगी। तुर्किया में जंगल की आग लगाने की शुबा में 10 अफराद गिरफ्तार। मगरबी साहिली सूबे इजमीर में जंगल की आग से 2 अफराद हलाक हुए। दर्जा हरारत ज्यादा, तेज हवाएं और कम नमी आग के तेजी से फैलने का सबब बनी। ईरानी सदर का इसराइली जराइम के खिलाफ मुस्लिम इत्तेहाद का मुतालबा। आज़रबाईजान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तुर्क और पाकिस्तान के हम मनसबों से मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक के पास बेपनाह वसाइल मौजूद हैं। इसके बावजूद इसराइल बेखौफ होकर गजा में कत्लेआम कर रहा है। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर 500 ड्रोन हमले, 23 अफराद जख्मी हो गए। हमलों से जेर जमीन पनाहगाहों में मौजूद शहरी जोरदार धमाकों से लरज़ उठे। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक जुमे की सुबह रूस ने मुख्तलिफ मरहलों में 539 ड्रोन और 11 मिसाइल फायर किए। शहर में 8 घंटे से जायद एयर रेड सायरन बजते रहे। हुक्काम के मुताबिक शहर भर में हमलों से इमारतें, गाड़ियाँ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। और तरक्की याफ्ता मुल्क होता। अमरीकी सदर ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका का मुस्तकबिल बदल देगा। बिल की वजह से अमरीकी मईशत को 1.60 ट्रिलियन डॉलर बचेंगे। बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए। अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज़्यादा महफूज हैं। अमरीका को अजीम तरीन बनाएंगे। ट्रंप का अफगानिस्तान की जंग पर अफसोस का इजहार। बोले, अफगानिस्तान जाना अमरीका का स्याह तरीन दिन था, वहाँ हमारे अरबों डॉलर ज़ाया हुए। दूसरी जानिब अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक को बुलंद टैरिफ के खतूत भेजना शुरू कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि टैरिफ की बुलंद शरह पर अमल 1 अगस्त से होगा। इसराइल के 550 से ज्यादा साबिक सीनियर सिक्योरिटी एहलकारों का अमरीकी सदर को खत। ट्रंप से नेतन्याहू पर गजा जंगबंदी के खात्मे का दबाव डालने का मुतालिबा। साबिक एहलकारों ने खत में लिखा कि पीर को नेतन्याहू से मुलाकात में ट्रंप उन पर जोर देंगे गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। हमास अब इसराइल के लिए स्ट्रेटेजिक खतरा नहीं, मजीद लड़ाई से इसराइली फौज को जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। रवांडा को कांगो से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का खदशा। रवांडा के सदर पॉल कागामे ने कहा है कि रवांडा मुआहदे की निफाज के लिए पुरआज़्म है, लेकिन अगर कांगो ने अपने वादों पर अमल नहीं किया
तो ये नाकाम हो सकता है। कांगो की किसी भी चाल का जवाब दिया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान अमेरिका की सालिसी में अमन मुआहिदा हुआ था। फरीकैन एक दूसरे पर बागियों की हिमायत का इल्जाम लगाते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 50 सेंट फी बैरल सस्ता, कीमत 66.5 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रांड फी बैरल 29 सेंट कमी से 68.5 डॉलर का हो गया। दूसरी जानिब सोने की कीमतों में इजाफा। फी औंस सोना 3.6 डॉलर इजाफे से 3,340 डॉलर का हो गया। बिटकॉइन की कीमत में 2,173 डॉलर का इजाफा 1,07,647 डॉलर का हो गया।